तो ये जो चैप्टर आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्चुअली जो है इसका ऑलरेडी वीडियोस पूरा आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार, क्योंकि पुराने बच्चे लोगों को नहीं पता कि बैक बेंचर्स का ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी वीडियोस है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। इसी के लिए हम लोग ये वीडियो एक बार फिर से इसको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये फुल वीडियो नहीं होगा, एक छोटा सा ग्लिम्पसेस होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी का एक क्रैश कोर्स चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्रैश कोर्स के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो वो लोग कम्युनिटी में, और एक नंबर आप लोग नोट कर लो, मैं यहाँ पे तो नंबर तो लिख नहीं पाऊंगा अभी। ठीक है, लेकिन आप लोग एक नंबर, हाँ यहाँ पे लिख पाऊंगा, एक नंबर मैं आपको लिख दे रहा हूँ। वो हम लोग के ऑफिस का नंबर है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए क्रैश कोर्स के लिए। ओके, एक हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स होगा, 1 मंथ का क्रैश कोर्स होगा, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस 1 मंथ के क्रैश कोर्स में आप एनरोल करिए और हम लोग आपको पूरा का पूरा 1 महीना 2 महीना के अंदर में पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट करा देंगे। फॉर डिटेल्स यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वेस्ट मैनेजमेंट, ये चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है। अगर आप जाएंगे बैक बेंचर्स गाइड का चैप्टर्स को चेक करेंगे तो ये चैप्टर आपको मिलेगा। अच्छा, दूसरा बात, इसका ये जो पीडीएफ आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हम लोग ने नोट्स बना के रखे हुए हैं और ये नोट्स बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आप बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बहुत इजी है, आप तो जानते ही हो बैक बेंचर्स एकेडमी को। बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप में आप जाइए। ठीक है, वहां पर आपको ये पूरा का पूरा जो नोट्स है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से ले सकते हो। पिछले साल और हर साल बच्चे नोट्स को लेते हैं और इससे बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं। इसको हम लोग ने बहुत छोटा और बहुत इजी तरीका से हम लोग ने इस नोट्स को बनाया है। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट वीडियो नहीं होगा, मैं फिर से बोल दूं आप लोग को, लेकिन जितना हम आज इस क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं वो आप लोग के लिए, आप लोग देख सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट मारना भी चालू कर दिए होंगे क्योंकि हमारे बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है लेकिन अगर आपको कंप्लीट नोट चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो आप इसको आराम से बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कोविड से पहले जो बच्चे थे थोड़े आलसी थे, कोविड के बच्चे बहुत अच्छे थे भाई, कोविड के बच्चे बेस्ट बच्चे थे। ठीक है, बेचारे बहुत मेहनत की मेरे साथ। ठीक है, तो लेकिन कोविड के टाइम पर और 2022 2023 जो लास्ट ईयर के आपके सीनियर्स थे, उसके अंदर में ये 3 चैप्टर्स उनके आ रहे थे। अगर हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग इसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे तुम देखोगे वेस्ट मैनेजमेंट के जो चैप्टर्स होते हैं वो बुक्स में 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है उसका वो इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन है, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट है नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, थर्ड पार्ट है मेथड फॉर सेफ डिस्पोजल, एंड फोर्थ पार्ट है रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो आप लोग का थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए, फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली आप लोग के ये चारों पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन भी आप लोग के एग्जाम में आ रहा है, तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में वेस्ट मैनेजमेंट करके नहीं जाते, लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि आप उल्टा चालू करना अपना ज्योग्राफी का प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ के जाना। ठीक है, उल्टा चलना आपको। ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन अगर आप सबसे पहले ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो उससे क्या है कि आप लोग का एक क्वेश्चन श्योर हो जाएगा, और इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत कम है, टीचर लोग के पास बेसिक क्वेश्चंस ही नहीं है इसके अंदर, है ना। तो आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो जब भी आप ज्योग्राफी का प्रिपरेशन करेंगे उल्टा प्रिपरेशन करना, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट यू स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स। ठीक है, फ्रॉम डाउन मैंने बॉटम अप चालू करना अपना। तो सबसे पहला अगर आप लोगों को आईसीसी के लिए प्रिपरेशन करना है तो वेस्ट मैनेजमेंट करना, और वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इजी है, इसको आप एकदम श्योर कर लेना कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। इसके संग मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन में ट्रांसपोर्टेशन आएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन और वेस्ट मैनेजमेंट दोनों ही इजी चॉइस है, आप उसको आराम से कर सकोगे। ठीक है, एम आई अंडरस्टूड अर्नव एंड स्पर्श? यस सर। यस सर। ऐसे बच्चे ऐसा माइक बंद करके रखा कि ऐसा लग रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट के घर के अंदर में ही हो रहा है यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट। अरे भैया, दिल्ली में साउंड पोल्यूशन है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग मेरा माइक ही बंद कर देगा भाई। है, डोंट डू दैट। ठीक है, जल्दी जल्दी से तुम लोग आंसर देना। ओके, तो हम लोग जब पार्ट 1 बात करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे वेस्ट एक्यूमुलेशन की, फिर हम लोग बात करेंगे स्पॉइलर्स ऑफ लैंडस्केप की, फिर हम लोग बात करेंगे पोल्यूशन की। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन होकर रखा हुआ है, मेरे अर्नब को खांसी भी हो रही है। ठीक है, एयर वाटर ऑयल स्पिल्स की बात करेंगे हम लोग, ये सब पोल्यूशन के अंडर में आएगा, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में ये सारी बातें करेंगे। हेल्थ हैजर्ड्स की बात करेंगे, इफेक्ट ऑन वेस्ट और एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल की। तो पार्ट 1 में हम लोग सब ये सब बात करेंगे। ठीक है, लेकिन बात करने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं। तुम लोग को पता है हम लोग इतने थैंकलेस लोग हैं ना, माने हम लोग इतने माने क्या बोला जाए, हिपोक्रिट्स हैं हम लोग, है ना। पता है क्यों हम लोग हिपोक्रिट्स?
तुमको मालूम है जो हम लोग के सुबह सुबह, जो हम लोग सुबह 8 बजे स्कूल के लिए जाते हैं, है ना, तो तुम बहुत बार देखेगा सुबह 8 बजे तुम स्कूल के ऊपर जाता है तो बहुत सारे जो रोड के जो वो होते हैं ना, रोड में जो लोग काम करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम करते हैं, जो लेबर्स हैं बेचारे हमारे लिए काम करते हैं, वो लोग को तुम देखिएगा ग्लव्स पहन के, ब्रूम लेके हाथ में, है ना, वो लोग सुबह सुबह हम लोग के लिए रोड की सफाई करते रहते हैं, ठीक है। और हम लोग ने आज तक कभी उनको थैंक यू नहीं बोला, बोला है कभी? कभी नहीं बोला, है ना। हम लोग उनको, माने उनको हम लोग गलत उससे ही देखते हैं कि यार ये तो स्वीपर है ना, उस तरह से हम लोग उनको बोलते हैं, है ना, क्लीनिंग वाला, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हाउस कीपिंग बोल सकते हैं ना। जब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं तो हम इनको हाउस कीपिंग बोलते हैं ना। तो हम, मेरे को तो लगता है जब ये कॉम्प्लेक्स के बाहर आता है इनको तो हमारे स्टेट कीपिंग या कंट्री कीपर्स बोलना चाहिए ना, है ना। हम लोग को उनको इज्जत देना चाहिए, हम लोग कंट्री कीपर्स है, ठीक है। तुमको मालूम है अगर ये लोग 7 दिन भी स्ट्राइक कर देना, 7 दिन का अगर ये लोग स्ट्राइक कर देंगे तो हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। यस या नो? तो यस मालूम सर। है एक बार ऐसे ही हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं हमारे, ठीक है, जिनको मैं कंट्री कीपर्स बोलता हूँ, ठीक है, मैं उनको हाउस कीपर्स नहीं बोलता, कंट्री कीपर्स बोलता हूँ, क्योंकि हमारे देश को ये लोग ही बचा के रखे हैं। इन कंट्री कीपर्स लोग ने क्या नाम है स्ट्राइक कर दी, अंडरस्टूड। और तुमको मालूम है 4 दिन के अंदर में लोग को सांस लेना, लोगों को मारे इतनी बदबू हो गई रोड पे सब जगह, कि माने लोगों का जीना मुश्किल हो गया, अंडरस्टूड। तो ये जो हम लोग डेली वेस्ट जनरेट करते हैं ना, ये बेचारे जो लोग हैं ये लोग का एकदम थैंकलेस जॉब है। ये लोग सुबह सुबह आते हैं, हम लोग सो के उठते हैं, अरे कितना गंदगी है, कितना क्या है। पर तुमने कभी सोचा है कि ये लोग कितना काम करते हैं, माने, और इनका कोई काम नोटिस भी नहीं करता, ठीक है। तो आज से हम लोग इनको क्या बुलाएंगे, आज से हम लोग इनको बुलाएंगे कंट्री कीपर्स, क्या बोलेंगे? देश को, कंट्री कीपर। हाँ, देश को बचाने वाले लोग हैं, लेट अस रिस्पेक्ट देम, दे आर कंट्री कीपर्स, ओके, हाउस कीपर्स नहीं है, ये लोग कंट्री कीपर्स है। ये लोग नहीं होंगे तो देश नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लाइन में कहते हैं वेस्ट इज अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल, ठीक है। वेस्ट को कैसे डिफाइन किया है? अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल, माने देखो यहाँ पे बोल रहा अनयूजेबल का मतलब क्या हो गया, अब इसको हम यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अनवांटेड का मतलब ये हमको अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वेस्ट इज एनी सब्सटेंस विच इज डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज और इज वर्थलेस, डिफेक्टिव, ऑफ नो यूज, समझ में आ गया? तो जो चीज हमारे लिए जो इसका प्राइमरी यूज हम जब उसको कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बैटरीज की बात करें, ठीक है, हमने अपने क्या नाम है रिमोट में बैटरीज लगा ली, या हमने अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बैटरीज लगा ली, और एक बार हम लोग की जब बैटरी खराब हो जाती है हम लोग उसको डिस्पोज कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो हमारे लिए वर्थलेस हो जाती है, हमारे लिए डिफेक्टिव हो जाती है। तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है हमारे लिए वेस्ट, है ना। नाउ ये जो वेस्ट है, तो तुमको मालूम है मैं तुमको तो बहुत ही अच्छा कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, ये तो एकदम फैक्ट स्टोरी है। मेरे को ना माउंटेन्स का बहुत फैसिनेशन है, मुझे अच्छे लगते हैं माउंटेन्स। पर हम लोग कोलकाता में रहते हैं, हमारे कोलकाता में कोई भी माउंटेन नहीं है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, यहाँ पे कोलकाता में एक बाईपास है, ठीक है, जैसे तुम लोग का जैसे दिल्ली में एनसीआर है ना, वैसे हम लोग के यहाँ पे सॉल्ट लेक सिटी है, और वहां पर बाईपास निकलता है। तो मैं एक बार बाईपास से जा रहा था और अचानक मैंने देखा करीब दूर से मेरे को एक तो बहुत बड़ा माउंटेन दिख रहा था, ठीक है। मैं बड़ा खुश हो गया, बोला यार मेरे को पूरा जिंदगी लग गया कैलकाटा में, मैंने तो आज तक कैलकाटा में कोई माउंटेन या हिल देखा नहीं, ठीक है, यहाँ पर हिल है, मुझे तो पता ही नहीं था, ठीक है। तो मैंने अपने शॉफर को बोला, अपने ड्राइवर को बोला, यार यहाँ हिल कैसे आ गया यहाँ पर? तो बोला सर वो हिल नहीं है। बोला हिल नहीं है तो क्या है? मेरे को तो पूरा हिल जैसा दिख रहा है। बोला सर वो कूड़े का पहाड़ है, वो वेस्ट का पहाड़ है, वेस्ट का माउंटेन है, बताइए, ठीक है। तो 20 ईयर्स में हम लोग के इतना वेस्ट हो गया है कि पूरा वेस्ट का माउंटेन बन गया है, दिल्ली में भी है। थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज में सुना था कि 4-7 आदमी वेस्ट के माउंटेन के अंदर दब के मर गए, बताइए। वो लोग गए होंगे वहां पे, पता नहीं क्या करने गए होंगे, ठीक है, और वो लोग वहां पर माउंटेन के वेस्ट में दब के मर गए। तो मेरा कहने का मतलब तुम लोग से सिर्फ इतना है कि जिस स्पीड से हम लोग एवरी डे वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, है ना, वो वेस्ट कर क्या रहा है? वो वेस्ट कहाँ जमा हो रहा है? वो वेस्ट हम लोग का माउंटेन्स बन रहा है। इनफैक्ट वो हम लोग का पूरा एरिया को खराब कर रहा है कि नहीं? आया ना? यस सर। हाँ। लेकिन हम लोग के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ना, अभी हम लोग के जो ट्रांसपोर्ट क्या नाम है उनका, गडकरी जी है, हम लोग के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, बहुत स्मार्ट है वो क्या कर रहे हैं मालूम है? वो ये सारे वेस्ट को लेकर रोड बना रहे हैं अभी। इसको पूरा रोड के ऊपर डंप कर दे रहे हैं, पता है तुमको? और उन्होंने बहुत सारा जो दिल्ली का जो माउंटेन है उसके सारे वो वेस्ट को लेके वो रोड के अंदर डाल दे रहे हैं, ठीक है, और उसका बहुत अच्छा यूज वो कर रहे हैं। कह रहे हमको अगर यूज नहीं करेंगे तो हम लोग के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाए। इसी के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम जिस चीज को कूड़ा समझ के फेंक देते हैं ना, एक दिन वो हमारी जान ले सकती है ना। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा कि वेस्ट का क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज लिक्विड वेस्ट, ठीक है। लिक्विड वेस्ट तुमको पता ही है, हम पानी पी लेते हैं, या जब हम बाथ लेते हैं उसके बाद वो जो पानी है, ठीक है, या फिर सपोज कर लो
क्या नाम है, हम माने हम लोग का बहुत सारा फीसेस होता है जो हम उसको डिस्पोज करते हैं, ठीक है, केमिकल्स डिस्पोज होता है, ठीक है, तो वो सब लिक्विड वेस्ट में जाता है ना। उसके बाद हम लोग के सॉलिड रबिश होती है, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, पेपर वेस्ट हो गया, टिन्स एंड मेटल्स हो गया, सेरेमिक्स एंड ग्लास हो गया ना। कितने बच्चे लोग ऐसे स्टाइल से ना वो कैन वाला थम्स अप या पेप्सी पीते हैं ना ऐसे स्टाइल से, और तो यो है ना, कैन वाला पी के। उसके बाद क्या होता है इस कैन का, उस कैन को आप फेंक देते हो, तो वो भी वेस्ट है ना। तो ये भी हमारे वेस्ट में ऐड होता है, पेपर, कार्ड वेस्ट, टिन, मेटल, सेरेमिक्स, ग्लास, ये सारे वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब हो गया जैसे हमने बनाना खाया, तो बनाना का जो स्किन है उसको हम फेंक देते हैं, वो भी हमारा वेस्ट होता है ना। हम लोग एवरीडे जो वेजिटेबल्स खाते हैं उसकी जो स्किन होती है वो हम लोग फेंक देते हैं, वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, क्योंकि वो डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का रिसाइकेबल रबिश होता है एंड हैजर्डस वेस्ट होता है। रिसाइकेबल रबिश का मतलब ये हो गया कि हम चाहे तो, जैसे वो टिन की मैं तुम लोग को बात कर रहा था, या तुम लोग को पता है हम लोग जो मिनरल वाटर की बॉटल्स पीते हैं, हम लोग उसको फेंक देते हैं, है कि नहीं। तुम जानते हैं आजकल वो मिनरल वाटर की बॉटल को भी रिसाइकिल किया जाता है। एक प्लांट मेरा फ्रेंड ने लगाया है, मेरा फ्रेंड ने एक प्लांट लगाया है, वो क्या करते हैं, वो लोग सारे जो मिनरल वाटर्स के बॉटल होते हैं उसको वो लोग क्या करते हैं, मशीन में भेज के उसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करके वो लोग उसका दाना बनाते हैं प्लास्टिक्स का, और उस दाने से आप फिर से वो लोग कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसको भी रिसाइकेबल किया जा रहा है। बहुत सारा टिन को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर तुम लोग ने वो पिक्चर देखी होगी, चंद्रयान, कौन सी पिक्चर, मंगल, मंगल क्या था वो, बोलो तो कौन सा पिक्चर था, मिशन मंगल था, क्या था, मिशन मार्स क्या था, मिशन मंगल। हाँ। मिशन मंगल। हाँ मिशन मंगल, याद है तुम लोग को वो मूवी। उस मूवी में वो बोल रहा था कि हम लोग को एक ऐसा सैटेलाइट बनाना पड़ेगा जो लाइट होना चाहिए, है ना। तो उसने क्या किया, वो लोग ने जो समुंदर के अंदर, सी के अंदर जो वेस्ट था उसको वो लोग ने निकाला, है ना। वो लोग बोल रहे थे ये वेस्ट है सर, बहुत सालों से सी के अंदर में है, तो इंटेंस प्रेशर, इंटेंस टेम्परेचर को झेला हुआ होगा ये मटेरियल। फिर उन्होंने उस गंदगी से, जो पोल्यूटेड मटेरियल था जो था, उसको निकाला, और टिन के संग उसका उसको एक तो कंपाउंड बनाया टिन और वेस्ट को लेकर, और उसके बाद हम लोग की सैटेलाइट बनाई। याद है तुम लोग को, ये सब भूल गया। देखो मेरे को तो पिक्चर का नाम याद नहीं है, लेकिन उसके उसके बाद अंदर वो लोग क्या काम कर रहा था वो मेरे को याद है ना। बिकॉज मैं वो चीज सुन रहा था। मैं तो मूवी में देखो तो ऐसे करके देखना चाहिए, पढ़ाई खोजना चाहिए उसके अंदर कहाँ है ना। तो उन्होंने जो हम लोग का पोल्यूटेड जो सामान था उसको और टिन को मिलाकर उन्होंने एक तो कंपाउंड बनाया, और फिर उससे उन्होंने हम लोग के लिए एक हल्की सैटेलाइट तैयार करी, ठीक है। तो ये रिसाइकलेबल रबिश होता है। और फिर होता है हैजर्डस वेस्ट, ठीक है। हैजर्डस वेस्ट क्या होता है, जो हम लोग के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है। वो लोग अपना जो केमिकल्स होता है उस सारे केमिकल्स को वो लोग क्या नाम है, ड्रेन में डाल देते हैं। वो ड्रेन के थ्रू सी में, ओशन में चला जाता है ना। तो क्या मालूम है, हम लोग के हॉस्पिटल्स में कितना डेली ऑपरेशन होते हैं, है ना। बहुत सारे एक्सीडेंट केस आते हैं, बहुत सारे माने अजीब अजीब केस आते हैं, ठीक है। तुम कभी सोचा है वो लोग क्या करता है, अगर किसी का ब्लड निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉटन से उसका ब्लड को रोकते हैं ना। किसी को सेप्टिक होता है या किसी का पस होता है, वो भी हम लोग कॉटन से सफाई करते हैं। उसके बाद हम लोग उस कॉटन का क्या करते हैं, कभी कोई सोचा है उस बैंडेज का हम लोग क्या करते हैं, कभी कोई सोचा है कहाँ फेंक देते हैं हम लोग उस बैंडेज को और उस कॉटन को। इमेजिन करो वो कॉटन वेस्ट और वो, अगर वो कॉटन और वो बैंडेज डायरेक्टली हम लोग गंगा में बहा दे या रिवर में बहा दे तो क्या होगा। किसी आदमी का ब्लड गंगा में बह रहा है, सोचिए, और फिर उसी पानी को हम यूज करेंगे तो कितना खराब बात है, सोच के देखिए, है ना। तुमको पता है, मैं तुमको एक तो छोटी सी चीज बताता हूँ, कि जब हम लोग किसी मैरिज में जाते हैं, ठीक है, मैरिज में हम लोग खाना ले लेते हैं प्लेट्स में, है ना। और उस खाने को सपोज कर लो, एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको शौक होता है बहुत सारा खाना लेने का ना। तो वो लोग बहुत सारा खाना ले लेते हैं, रोटी ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं, सब्जी ले लेते हैं, है ना। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसको पूरा का पूरा प्लेट के संग झूठा डाल देते हैं, है कि नहीं वो लोग। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो तो, उन लोग को जो सूखा वेस्ट होता है उसको अलग करना चाहिए, जो लिक्विड वेस्ट होता है, दाल को सब्जी में नहीं मिलाना चाहिए। ये काम तो हम लोग को घर में भी नहीं करना चाहिए। अगर आप रोटी को अलग कर लोगे, ठीक है, सपोज कर लो आपकी एक रोटी बच गई, आप उस रोटी को अलग कर लो, ठीक है। जो सब्जी है उसको अलग कर लो, जो ड्राई है उसको अलग कर लो, जो लिक्विड है उसको अलग कर लो। इससे क्या होगा मालूम है, वो रीयूज हो सकता है। आप किसी को, मैंने वैसे तो खिलाना नहीं चाहिए, लेकिन आप जानवरों को खिला सकते हैं, है कि नहीं। नहीं समझा बात को, तो किसी ना किसी के काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप सबको एक संग डाल दोगे तो क्या होगा, वो टोटल वेस्ट हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा वो चीज, है कि नहीं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा सेंस यूज करें अपने घरों में, देखो वेस्ट चालू होता है हमारे घर से ही। अगर हम लोग घर के अंदर में ही थोड़ा सा अगर अपना बुद्धि लगाए, तुम लोग देखो तुम्हारे घर के अंदर डस्टबिन है ना, आज मैं तुम लोग को एक छोटा सा टास्क देता हूँ। तुम लोग आज रात को अपने घर के किचन में जाना और मम्मी से पूछना, मम्मी जो खाना बच जाता है उसको आप कैसे डिस्पोज करते हो, और जो झूठा खाना है उसको आप कैसे डिस्पोज करते हो, जो बनाना स्किन है उसको कैसे डिस्पोज करते हो।
तुम लोग देखेगा, तुम लोग के घर में, हम तुम लोग के क्या, हम लोग सबके घर में सिर्फ एक ही डस्टबिन होता है। हम लोग उसी के अंदर सारा डिकम्पोज कर देते हैं, उसी के अंदर सारा का सारा फेंक देते हैं, विच इज रॉन्ग। तुमको नहीं लगता है? इमेजिन करो अगर हम रोटी के संग दाल को डालते डस्टबिन में, तो वो कितना गंदा हो जाएगा, है कि नहीं? और तुम फिर इमेजिन करो वो जो मेरा कंट्री कीपर है वो उसको सेग्रीगेट करेगा, तो उसके लिए कितना तकलीफ होगा। वो भी तो इंसान है ना भाई, एट द एंड ऑफ द डे तो वो भी इंसान है, उसको कितना तकलीफ होता होगा। अगर हम अपना ब्रेड्स को अलग कर दें और अपना जो क्या नाम है लिक्विड वेस्ट है उसको अलग कर दें, और जो स्किन्स होती है ना वेजिटेबल और बनाना की स्किन को अलग पैकेट में कर दे, तो ये जो हमारे कंट्री कीपर्स हैं इन लोग के लिए कितना फायदा हो जाएगा ना। इन लोग भी इंसान है भाई। आपके घर में वेस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको कीचड़ बना दोगे। हर घर के अंदर दो या तीन तरह, मैंने तीन तरह के कैंस होने चाहिए। एक होना चाहिए डिग्रेडेबल, एक होना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल। हम लोग को देखो, हम लोग बैटरीज को भी उसी कूड़ा डाल डस्टबिन में डाल देते हैं, हम लोग खाने को भी उसी डस्टबिन में डाल देते हैं, स्किल्स को भी उसी डस्टबिन में डाल देते हैं। तुमको लगता है ये पढ़े लिखों की निशानी है? है ना? तो ये चीज हम लोग को एजुकेट करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट वाला चैप्टर है ना, जब तुम लोग मेरा वीडियो देखो ना तो इसको खोल के रख देना, मम्मी के सामने, मम्मी को भी दिखाना कि मम्मी देखो ये क्या हो रहा है है कि नहीं? तो बोला मम्मी देखिए सर ये वीडियो खाली हम लोग के लिए नहीं बनाया, आप लोग के लिए भी बनाया है। तो खाली पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए भी, है ना? ठीक है। यस सर। च- चलो, इसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अर्नव की मम्मी तो पीछे ही बैठी होगी अभी मेरे को डांटे के लिए, सर आप क्या बोल रहे हैं है ना? अर्नव घूम के देख रहा अपनी मम्मी को एक दिन में अर्नव की मम्मी से थोड़ा एक्स्ट्रा फीस लूंगा, क्योंकि वो मेरी सारी क्लास सुनती है है ना अर्नव? चलो, सोर्सेस ऑफ वेस्ट, ठीक है। अब क्या कहानी ये बनती है कि हम लोग के पास वेस्ट आता कहां से है, ठीक है। तो हम लोग ने इसको ब्रॉडली 5 टाइप्स में हम लोग ने इसको सेग्रीगेट किया हुआ। सबसे ज्यादा वेस्ट होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना? इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब क्या हो गया, जो हमारी इंडस्ट्री है सब में निकलता है। फिर कमर्शियल वेस्ट जो हमारे ऑफिस में निकलता है। फिर डोमेस्टिक वेस्ट जो हमारे घर में निकलता है। फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट जो हमारे क्या नाम है एग्रीकल्चरल फील्ड में निकलता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग ने मोटा मोटी 5 ब्रॉड कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया हुआ है। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड न्यूक्लियर। अंडरस्टूड? चलो, इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात कर लेते हैं। तो दीज आर वेस्ट क्रिएटेड इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। मोस्ट इंडस्ट्रीज डंप देयर वेस्ट इन रिवर्स एंड शीज व्हिच कॉज लॉट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट सच एज केमिकल वेस्टेज, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ लेड, मरकरी, आर्सेनिक एंड फ्लोराइड्स। अब तुमको पता है बहुत सारे हमारे जो प्रिंटिंग के जो काम होते हैं ना, जो हम लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं, ठीक है, या जो लोग मोटर मैकेनिक्स का काम करते हैं, ठीक है, उन लोग के यहाँ ये बहुत सारा वेस्ट निकलता है जो कि फ्लोराइड्स होता है, आर्सेनिक होता है, लेड होता है, ठीक है। और तुम इमेजिन करो, तुम देखो इंडिया में तुम देखेगा ना, हर गली में हर नुक्कड़ में मोटर बाइक का एक तो रिपेयर शॉप होता है, देखा तुमने? देखा तुम लोग ने? हर जगह तुम देखिएगा बाइक रिपेयरिंग का दुकान है, ठीक है। अब तुम देखो वो बाइक रिपेयरिंग वाले लोग के हाथ पूरे काले होते हैं ना, देखा है तुम लोग ने कभी? है ना? तो वो लोग का हाथ काला क्यों होता है? वो लोग डीजल में काम करता है, वो लोग पेट्रोल में काम करता है, बेचारे मेहनत करते हैं वो लोग। लेकिन उनके यहाँ भी तो गंदा निकलता है, उस गंदे का वो लोग क्या करते हैं, वो सारा गंदा तुम देखिएगा उनके बगल में जो ड्रेन होती है उसके अंदर डायरेक्टली चला जाता है, ठीक है। और फिर वो जो ड्रेन होता है वो हम लोग का डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रिवर्स के संग में, है ना? तो वो सारा का सारा जो गंदा वो जो गंदा मोबिल है या पेट्रोल है, ठीक है, वो सारा जाता है ड्रेन के थ्रू हमारी रिवर्स। हम लोग कितने गंदे हैं ना, हम लोग अपनी रिवर्स को माता मानते हैं, अपनी रिवर्स को हम लोग गॉडेस मानते हैं, और हम लोग उनको ही पल्यूट करते हैं, है ना? ये थोड़ा सा हम लोग को सेंस होना चाहिए हम लोग के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारी इंडस्ट्रीज देख लो जो प्रोडक्शन करती है, उनके अंदर तो खैर अभी बहुत रेगुलेशन आ गया है। उस लोग ये लोग रोकता है, ये लेड और मर्करी का जो डिपॉजिट है उसको रोकते हैं वो लोग। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा अगर हम इसको अनचेक करके छोड़ेंगे, तो ये सीधा चैनल्स हमारे रिवर्स में जाके बने। हम लोग को लगता है हर चीज रिवर में डाल दो, हर चीज रिवर में डाल दो, ठीक है। अब तुम डालो, अगर हम ये सारी चीजें रिवर्स में डालेंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स का क्या होगा, फिश का क्या होगा? और याद रखो बहुत जन वही फिश खाते भी हैं, है ना? तो तुम जो रिवर में फिश खा रहे हो ना, है ना, वो तुम्हारे पेट में वापस से तुम्हारा ही पेट्रोल जा रहा है। समझ में आ रही है बात को? तो सावधान हो जाओ भाई, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग बात करें कमर्शियल वेस्ट, है ना? कमर्शियल वेस्ट यानी कि जो तुम लोग स्कूल में पेपर फाड़ के बॉल बना के एक दूसरे को मारते, है कि नहीं? है ना अर्नव? बना के मारता है कि नहीं मारता है? ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर को फाड़ के ऐसे बॉल बना के है ना? तो कमर्शियल वेस्ट मतलब हम लोग के स्कूल्स में, कॉलेज में, शॉप में, ऑफिस में जो हम लोग का प्लास्टिक और हम लोग का जो पेपर जो वेस्ट होता है, जैसे पेन का ढक्कन, है कि नहीं?
तुम देखेगा 90% ऑफ बच्चे जो होते हैं सबसे पहले तो पेन का ढक्कन को खाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। उसको अलग अलग शेप में चेंज करते हैं ना, अपने दांत से यूज कर करके पूरे अपने चेंज करते हैं, और उसके बाद क्लासरूम में ही फेंक देते हैं। है कि नहीं? खैर एनीवेज, तो ये कमर्शियल वेस्ट जो होता है, जो हम लोग के ऑफिस से निकलता है, स्कूल से निकलता है, कॉलेज से निकलता है, शॉप से निकलता है, ठीक है। तीसरा हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक वेस्ट का, जो एवरीडे हम लोग के घरों में निकलता है, और ये भी एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर है वेस्ट के लिए, ठीक है। तो डोमेस्टिक वेस्ट, डिफरेंट हाउस होल्ड वेस्ट विच आर कलेक्टेड ड्यूरिंग हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, है ना, आर नोन एज डोमेस्टिक वेस्ट। लीव्स हुआ, वेजिटेबल पील्स हुआ, एक्सक्रीटा हुआ, ये सारी चीजें जो होती है, ये सब डोमेस्टिक वेस्ट होता है हम लोग का, ठीक है। इसको भी बहुत हम लोग को जरूरत है कि हम लोग इसको सही से डिस्पोज करें। अगर हम लोग इसको सही से डिस्पोज नहीं करेंगे तो हालत खराब हो जाएगा। कोविड के टाइम में कितना फनी था पता है, कोविड के टाइम पर हम लोग सब मास्क लगा लेते थे, ठीक है, हम लोगों ने सबने मास्क लगा लिए, और हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं भैया, कि कोविड से प्रोटेक्ट करना अपने आप को, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे मालूम है, उस मास्क को उसी, जो हमारे घर में एक डस्टबिन है ना, उसी के अंदर डाल देते थे। ठीक है। और फिर उस मास्क को उसी डस्टबिन से, वो डस्टबिन लेके हमारे बिल्डिंग के नीचे या हमारे कॉम्प्लेक्स के साइड में डाल देता था, है कि नहीं? अब तुम सोचो, अगर मान लो उस मास्क के अंदर कोविड का जो वायरस था वो अगर होता, ठीक है, तो हमने उसको क्या किया, उसी डस्टबिन में डाल दिया है, उसी डस्टबिन से वो हमारी बिल्डिंग में ही है, तो क्या हम बच रहे हैं? ये तरीका है मास्क को डिस्पोज करने का। बहुत सारे लोग का मास्क टूट जाता है, वो लोग क्या करते हैं, ऐसी रास्ता में फेंक देते हैं। इज दिस द वे ऑफ डिस्पोजिंग द मास्क? मास्क को कैसे डिस्पोज करना चाहिए? हम लोग को मास्क को डेटॉल में धोना चाहिए पहले तो ना। हम लोग को उसको डिस्पोज करने से पहले पानी, गर्म पानी के अंदर डाल के, उसके अंदर डेटॉल डिसइंफेक्टेंट डाल के, उसके बाद उसको डिस्पर्स करना चाहिए ना, जिससे अगर उसके अंदर कोई भी वायरस हो तो वो मर जाए। पर क्या हम लोग ने ऐसा किया कोविड के टाइम पर? बिल्कुल नहीं किया। तो ये सब कितना ब्लंडर मिस्टेक है जो हम लोग करते रहते हैं, है कि नहीं? फिर हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है। वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स आर नोन एज एग्रीकल्चरल वेस्ट। फॉर एग्जांपल कैटल वेस्ट, वीड, हस्क। देखो आज के जमाने में तो हम लोग वो जो ग्रेन्स होते हैं ना, उसको हम लोग आजकल तो सब कुछ रेडी मिलता है, रेडीमेड मिलता है मार्केट से, है ना। हम लोग तो मार्केट में जाते हैं, वहां पर हम लोग को फ्लावर मिल जाता है, आटा मिल जाता है, हम लोग लेकर घर में आ जाते हैं। लेकिन पहले के जमाने में गेहूं लाते थे हम लोग, ठीक है। उस गेहूं को हम लोग बड़े क्या बोलते थे ना, उसको सीव से, सीव के थ्रू हम लोग उसको क्लियर करते थे, ठीक है। उसके अंदर जो गंदगी होती थी उसको अलग करते थे। तो वो जो गंदगी होती है वो भी तो एक तरह का वेस्ट है ना। तुम देखो अभी दिल्ली में और हरियाणा में क्या प्रॉब्लम चल रहा है ना। दिल्ली बोलता है कि हमारे यहाँ पोल्यूशन होने का सबसे मेन रीजन क्या है, कि हरियाणा में वो लोग अपना जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको जलाते हैं, है ना। उसको जलाने के कारण जो धुआं होता है, उसका जो स्मोक होता है, वो दिल्ली में घुसता है, और दिल्ली में पोल्यूशन होता है ना। अर्नब, राइट बोल रहा हूँ कि रॉन्ग बोल रहा हूँ? यस सर। है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, पेरारी बोलते हैं, परेरी बोलते हैं, कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। तो वो लोग उसको जला, पैराली। हाँ क्या बोलते हैं? पैराली। हाँ, तो वो बोल रहा है, तो तुम्हारा वीडियो कहाँ चला गया रे? हट। गलती से ऑफ हो गया था। ओ, गलती से मिस्टेक हो गई। झूठ भी बोलता है ना। बेटा तेरे को झूठ अच्छा नहीं लगता, तेरे मुंह से झूठ नहीं अच्छा लगता, सच बोला कर गांधी जी के बेटे। झूठ ना बोला कर तू, सत्याग्रह कर, सत्य से आग्रह कर। नहीं से झूठ में बोल रहा। झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होता है उसके कारण दिल्ली सफर कर रहा है अभी, वो बोल रहा है हरियाणा के ऊपर में, हरियाणा वहां से चलाता है, तो हम लोग का वेस्टेज हो रहा है, उसके कारण पोल्यूशन हो रहा है। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द वेस्ट, अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियर वेस्ट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज अ वेरी वेरी गुड एनर्जी, अगर हम उसको पॉजिटिवली यूज करें, ठीक है। तो क्या पता है, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ये डैम से सॉल्व नहीं होगा, ये मल्टी मल्टी प्रोजेक्ट डैम से इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर हम लोग को पूरी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और हम लोगों ने बहुत हद तक सॉल्व कर भी लिया है, तो हम लोग को न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उससे हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे काम की होगी। और वो हम लोग अभी जो है, इंडिया बहुत तरक्की कर लिया है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर में, और आने वाले समय में इंडिया के जो न्यूक्लियर प्लांट्स है वो बहुत बढ़ने वाले हैं, और हम लोग ऑल ओवर इंडिया अपना न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएंगे, और उसका वन ऑफ द यूजेस ये होगा कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, अंडरस्टूड। तो लेकिन न्यूक्लियर प्लांट जो है उसको आप प्रोड्यूस तो कर सकते हो, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट के अंदर प्रॉब्लम होता है कि वो लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, जिसको डिकम्पोज करना, इसको डिस्पोज करना हैजर्डस हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर क्या नाम है, रेडिएशन हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकते हैं,
एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो सकते हैं। तो उसको बहुत ही प्रॉपरली वेस्ट को, न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना पड़ेगा। अगर आप एक तो न्यूक्लियर प्लांट के वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज नहीं करोगे तो वो कैटास्ट्रॉफी ला सकता है, वो पूरे के पूरे एरिया के अंदर में नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये जितना आपके लिए एडवांटेजेस हो सकता है उतने आपके लिए नुकसान भी क्रिएट कर सकता है। समझ में आ रही बात आपके? तो कैसा लग रहा है तुम लोग को ये नोट्स, है ना? ये नोट्स को हम लोग ने इस तरह से बनाया है, और पूरा ये जो नोट्स है हम लोग इस तरह से इसको हम लोग ने पूरा, देखो मैं तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से हम लोग ने इसको वन बाय वन और इसको पूरा कॉलम और टेबल के हिसाब से, मेजर इंपैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एसिड रेन ये सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो अगर आप इस नोट्स को लेकर पढ़ोगे ना तो आपका ये वाला चैप्टर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? और खाली इस चैप्टर का नोट्स नहीं है, बैकबेंचर्स एकेडमी ने हर चैप्टर का नोट्स बनाया है, और हम लोग इसको एवरीडे अपडेट भी करते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखो, अब ये चैप्टर 2 चालू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हर चीज का हमने कोड डाला हुआ है, जैसे जी बेस, ठीक है, ज्योग्राफिकल बेस, इसके अंदर सारे नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा कोड है। फॉर जी से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, बी से क्या ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स, ठीक है, अगर हम एस से बात करें तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, और अगर हम ई से बात करेंगे तो इकोसिस्टम नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। समझ में आ गया बात को? तो बेस इसका कोड है, इससे आपको चारों चीजें याद हो जाएंगी। इस तरह के नोट्स हमने पूरे ज्योग्राफी के, पूरे हिस्ट्री के, और सारा जो वीडियोस है ना, बैकबेंचर्स एकेडमी का हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का सारा वीडियोस अपलोड किया हुआ है। तो तुम लोग देखो, उसको एंजॉय करो, और ये नोट्स बैकबेंचर्स एकेडमी के ऐप में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, स्पर्श और अर्नब तुमको डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको तो मैं दूंगा ही, है कि नहीं? लेकिन तुम्हारी मम्मी को अगर चाहिए तो तुम्हारी मम्मी को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है अर्नब, ठीक है? चलो ओके। तो ये हम लोग का कुछ हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे कल से पढ़ना चालू करेंगे। मैं तुम लोग को नोट्स भी भेज दूंगा, और जो भी बच्चा इसको देखना चाहता है वो इस नोट्स को डाउनलोड कर ले और इसको देख ले और इसको पढ़ ले। ठीक है, उसको मजा आ जाएगा। और फिर से मैं तुम लोग को एक बार बोलना चाहता हूँ, ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स, हिस्ट्री का क्रैश कोर्स हम लोग चालू कर रहे हैं। और एक और तुम लोग का एडवाइस, जब तुम लोग ज्योग्राफी का प्रिपरेशन चालू करेगा तो बॉटम अप चालू करना, पीछे से आगे आना, ना कि आगे से पीछे। ठीक है, क्लाइमेट को बाद में करना, पहले ये सब छोटा छोटा चैप्टर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू टुमारो।